आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। भक्तों, नवरात्र साल में यानी कि वर्ष में 2 बार आती हैं। पहली नवरात्र चैत्र में और दूसरी नवरात्र अश्विन में। शास्त्रों के अनुसार दोनों ही नवरात्रों को विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलती है। यह पर्व, यह त्योहार पूरे विश्व में माता रानी के भक्त बड़ी ही धूमधाम पूर्वक मनाते हैं। नवरात्रि शक्ति उपासना का महान पर्व है, महान त्योहार है। नवरात्रि ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, माँ दुर्गा के 9 रूप। इन नवरात्रों में दिन रात भगवती माँ दुर्गा के 9 रूपों की रोज सुबह शाम पूजा आराधना करनी चाहिए। ये 9 रूप माता जी के हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। और 10वां दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है, जिसे रावण दहन भी कहते हैं, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जो असत्य पर सत्य का प्रतीक है, जो सत्य और शक्ति का प्रतीक है, जो विजय का प्रतीक है। प्रथमम शैलपुत्री च, माँ दुर्गा का पहला प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है शिखर, पहाड़, पर्वत। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पिछले जन्म में माता शैलपुत्री का जन्म प्रागट्य सती के रूप में हुआ था, जिन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया था। देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है माँ शैलपुत्री। पहली नवरात्रि को माता शैलपुत्री का पूजन अर्चन घट स्थापना किया जाता है। माँ शैलपुत्री का अस्त्र है त्रिशूल, सवारी है नंदी बैल, मंत्र है ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इसका 108 बार जाप करना चाहिए। भक्तों, भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ शक्ति भगवती माँ दुर्गा का 9 दिनों तक ध्यान पूजा आराधना करके माँ भगवती दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त किया था। नवरात्रि भक्ति उपासना का महान पर्व है, महान त्योहार है। भक्तों, नवरात्रों में इस कथा को आप जरूर सुनें। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जो ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने अपने तप बल से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और मांगा कि कोई भी मनुष्य, देवता या असुर दानव मेरा वध, मेरा अंत न कर सके, यानी मैं इन किसी के हाथों से न मरूं। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। महिषासुर वरदान पाकर इतना निर्दयी हो गया, अहंकारी हो गया, तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। स्वर्ग में समस्त देवताओं को परास्त कर, हराकर स्वर्ग में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता ऋषि मुनि परेशान हो गए। सभी देवता ऋषि मुनि भयभीत होकर अमरावती में त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में गए और अपनी व्यथा बताई, अपना दुख बताया। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की, माँ का ध्यान किया। उसी क्षण त्रिदेवों और देवताओं के अंगों शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकला और देखते ही देखते वह तेज पुंज, वह भीषण ज्वाला ने आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप धारण किया और त्रिदेवों देवताओं के सामने प्रकट हो गई, जिसका तेजस्वी शरीर, 3 नेत्र तथा 8 भुजाएं थी। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उस देवी की पूजा की
और सभी ने अपने अपने सर्वोत्तम अस्त्र और शस्त्र तथा आभूषण उस देवी को समर्पित कर दिए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू, शिव ने अपना त्रिशूल, इंद्र ने अपना वज्र, वरुण ने अपनी शक्ति, यमराज ने अपना खड्ग और पास, अग्नि ने अपना धनुष बाण तथा लक्ष्मी ने अपना संपूर्ण श्रृंगार धन समर्पित किया और गिरिराज हिमालय ने उस देवी को सवारी के लिए एक भयंकर शेर सिंह प्रदान किया। इस प्रकार देवी माँ सुसज्जित होकर सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विनाश के लिए उठी। पूरा त्रिलोक कांप उठा। देवी माँ के साथ देवताओं की विशाल सेना भी पीछे पीछे चल रही थी, किंतु शक्ति देवी माँ दुर्गा देवताओं की कोई अपेक्षा न करते हुए महिषासुर की सेना पर अपना धावा बोल दिया। क्षण भर में महिषासुर की सारी सेना समाप्त हो गई, वह अकेला रह गया। लेकिन महिषासुर बड़ा मायावी था। महिषासुर ने अपनी माया रची और देवी माँ से भीषण युद्ध किया। माँ भगवती ने महिषासुर की संपूर्ण माया नष्ट करके उसे यमपास में लपेटकर धरती पर पटक दिया और महिषासुर की गर्दन पर पैर रखकर तलवार से उसका सर काट दिया। सभी देवताओं ने माँ भगवती दुर्गा की जय जयकार करी। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवती माँ दुर्गा पर आकाश से पुष्पों की फूलों की वर्षा की। भगवती माँ दुर्गा ने देवताओं को अभय प्रदान किया, देवताओं को कष्टों से मुक्त किया। इस प्रकार धरती पर आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा का प्रागट्य अवतार हुआ। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक जो भगवती माँ दुर्गा की इस कथा को रोज सुबह शाम सुनता है, माँ उस भक्त की समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर कर देती है और भक्त के घर आंगन में, जीवन में सुख आनंद लाभ प्राप्त कर भक्त की भगवती माँ दुर्गा मन्नतों से झोली भर देती है। भक्तों, जगत जननी माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं। उन अनेक रूपों में देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नर, नाग, किन्नर, यक्ष सभी जगत जननी माँ दुर्गा की उपासना, पूजा, ध्यान करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त अपने घरों या मंदिरों में भगवती माँ दुर्गा की भक्ति प्रेम पूर्वक पूजा, अर्चना, वंदना, ध्यान, जाप, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ, हवन आदि किया जाता है। भक्तों, नवरात्र में रोज सुबह शाम अपने घर में, मंदिरों में घी का दिया जरूर जलाएं। नवरात्रों में अपने घर के मंदिर में कलश की स्थापना करनी चाहिए और कलश के सामने गेहूं या जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और उसका पूजन भी किया जाता है। नवरात्र में जौ या गेहूं बोने के पीछे मान्यता यह है कि सृष्टि के आरंभ की, यानी कि सृष्टि के शुरुआत की सबसे पहली फसल जौ की ही मानी जाती है, जिसे शास्त्र में पूर्ण फसल माना जाता है। जौ बोने का मुख्य कारण यह है कि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न का सदा सबको सम्मान करना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि में अपने घर में जौ बोने से घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय माता दी।